साइंस क्या क्या बोल रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट अलग से चाहिए, वाटर अलग से चाहिए, फैट अलग से चाहिए, मिनरल्स अलग से चाहिए, अमीनो एसिड अलग से चाहिए, पता नहीं प्रोटीन अलग से चाहिए, ये अलग से चाहिए। ये जो भी हमारा जरूरत है, बाल के लिए जो चाहिए, गाल के लिए जो चाहिए, जो भी जरूरत है, ये जरूरत को ये बॉडी कहां से बना कर लाता है? खाने वाला आइटम और पीने वाला आइटम और सांस, इसी से बनाता ना, इसी से मिलता ना ऊपर। अच्छा, हम तीनों को खराब करके अंदर डाल रहे हैं, वो कैसे बनाएगा? वो कैसे बनाएगा? इसलिए कई लोगों को देखो, कोई ऐसा कंघी किया है, कोई ऐसे कंघी किया है, कोई ऐसा कंघी किया है, कई लोग कंघी किया ही नहीं, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाल है ही नहीं है, बाल है ही नहीं है। बाल क्यों नहीं है? बाल को जो मिलना चाहिए तो मिला नहीं है, वो चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपन को इस बॉडी को कई प्रकार का आइटम का जरूरत है। वो सारा आइटम्स इस बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिप्लाई रिप्लाई। सर ऐसा है, इंसान लोग जो धरती में हजारों सालों से है उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जो दे रहे हैं तो धरती में था नहीं कभी, एक नया साइंस को दे रहे हैं, एक नया साइंस को दे रहे हैं, उसको आम कराना है। यू मस्ट बी इंफॉर्मेटिव पर्सन। आप मतलब इंफॉर्मेटिव पर्सन होना चाहिए, तब जाके इस धंधा पर बहुत बड़ा सक्सेस हो सकते हैं। हमें बाल से लेके नाखून तक जो भी जरूरत है इसको बना के देने का इंडस्ट्री को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी सिस्टम। माल तो बढ़ गया, एसिडीज नहीं दे सकते, शुगर ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम, कम होने से भी प्रॉब्लम, प्रोटीन ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम, कम होने से भी प्रॉब्लम, कैल्शियम ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम, कम होने से भी प्रॉब्लम, फैट ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम, कम होने से भी प्रॉब्लम। इसका मतलब बनाने के बाद उसको बैलेंस करके सप्लाई करना है। उस सिस्टम को बोलते हैं बैलेंसिंग सिस्टम। बैलेंस तो हो चुका है, यहां तक पहुंचाएगा कौन? नाखून तक पहुंचाएगा कौन? 750 फैक्ट्री है, मोर देन 300 करोड़ सेल्स है। 750 फैक्ट्री, मोर देन 300 करोड़ सेल्स। इस 300 करोड़ सेल्स को सप्लाई करना है। उस सप्लाई करने का सिस्टम को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम। जो भी जरूरत है बना कर देने का इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी सिस्टम, उसको बराबर करके देने का सिस्टम को बैलेंसिंग सिस्टम, उसको ऊपर से नीचे तक पहुंचाने की सिस्टम 7 लाख नर्व सिस्टम थ्रू 7 लाख नर्व सिस्टम थ्रू अपना बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम। साइंस ऐसे बताता है अपन का बॉडी के अंदर जो भी नर्व सिस्टम है उसको बाहर करके इस धरती को अगर घुमाएंगे 2 बार घुमा सकते, बोल रहे हैं। इतना नर्व का लंबाई है अपना बॉडी के अंदर है। इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम। अपना बॉडी के अंदर मोर देन 100 न्यूरो ट्रांसमिटिंग जंक्शंस। ट्रांसमिटिंग जंक्शंस कितना है? मोर देन 100 जंक्शंस है। तो प्रोडक्टिव सिस्टम ने अपना काम को किया, बैलेंसिंग सिस्टम को बैलेंस किया और न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम वहां पर पहुंचा दिया। जिनका प्रोडक्टिविटी सिस्टम अच्छा है, जिनका बैलेंसिंग सिस्टम अच्छा है, जिनका न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम अच्छा है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनका आरा यहां तक होगा। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनका आरा साधारण आदमी का आरा यहां तक होगा। तो इस चीज को पहले बॉडी को जो भी जरूरत है ये 3 फैक्ट्री संभाल रहा है। इसके अलावा अपना बॉडी में कई ग्लैंड्स है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड है, यहाँ पर एक ग्लैंड है। बॉडी के अंदर कई ग्लैंड्स है और बॉडी के अंदर कई चक्रास है। यहाँ पर एक चक्रा है, 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 नीचे और 2 चक्रा है। ये 7 चक्रा 750 फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं। ये ग्लैंड्स बॉडी के अंदर जो भी मतलब हार्मोन चाहिए वो सारा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये चक्रास और हार्मोन्स और ग्लैंड्स के ऊपर रहता है चक्रास का सिंक्रोनाइजेशन और आपका आरा। बॉडी से बढ़कर कोई मेडिसिन फैक्ट्री है ही नहीं है, बॉडी से बढ़कर कोई मेडिसिन फैक्ट्री है ही नहीं है। तो पहले अपन को क्या करना होगा, अपन का बॉडी के अंदर कई करोड़ सेल्स है, कई करोड़ सेल्स है। वो सेल्स जिस दिन डैमेज होना शुरू होता है उस दिन बीमारी आना शुरू हो जाता है। सेल के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 3 चीज होना चाहिए। ये 3 चीज का अलावा जो भी अगर बैठा हुआ है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं। बॉडी से बढ़ के डिटॉक्सिफाई करने वाला एक मशीन दुनिया में है नहीं है। इससे बढ़ के
डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, मतलब जो भी गंदगी हमने डाला है, भाई मरा हुआ पानी को अंदर डाल रहे हैं, पूरा केमिकल्स को अंदर डाल रहे हैं, पूरा दवाई को अंदर डाल रहे हैं, पूरा दारू को अंदर डाल रहे हैं, पूरा कचरा को अंदर डाल रहे हैं। जो भी अनवांटेड आइटम कचरा हमने डाला है, उस टॉक्सिन को मौसम थ्रू, पेशाब थ्रू, पसीना थ्रू अपना बॉडी बाहर करता है। जब बाहर का प्रोसेसिंग जब कर नहीं पाता है, जो कचरा मौसम से जा नहीं पाया, पेशाब से जा नहीं पाया, पसीना से जा नहीं पाया, वो कचरा स्किन डिसीज बनकर आता है। वो कचरा स्किन डिसीज बनकर आता है। सेल का अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वो कभी डिसीज होगा नहीं। जिस दिन इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अलावा उस सेल के ऊपर अगर कुछ कचरा बैठता है, वो सेल डैमेज होगा। सेल खराब होने का 3 रीजन है। बीमारी आने का कारण, आंख का सेल डैमेज हुआ, आंख का बीमारी, हार्ट का सेल डैमेज हुआ, हार्ट का बीमारी, हड्डी का सेल डैमेज हुआ, हड्डी का बीमारी, किडनी का सेल डैमेज हुआ, किडनी का बीमारी। बीमारी का नाम नत्थु सिंह बत्तू सिंह कुछ भी हो, सेल डैमेज हुआ इसलिए बीमारी आया। आर यू एग्री? आवाज नहीं आ रहा सर? बीमारी का नाम नत्थु सिंह बत्तू सिंह कुछ भी हो, कारण यही है, सेल डैमेज हुआ इसलिए बीमारी आया।